पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सऊदी अरब पहुंचते ही इंतहाई तशवीशनाक खबरें मौसूल हो रही हैं। अब से चंद घंटों में या शायद इसी वक्त सऊदी अरब के शहर जद्दा में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान में एक डिफेंस पैक्ट साइन हो रहा है। जब पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल सऊदी अरब लैंड करते हैं, उसी लम्हे यमन के हौसियों की तरफ से ये कार्रवाई होना और इसी 24 घंटे में हूतीज ने यमन के अंदर जो यमनी मिलिट्री है जिसको सऊदी सपोर्ट करते हैं, सऊदी अरब की सरजमीन पर मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए यमन के हौसियों का हमले का दावा। वहां पर भी उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल्स की और ड्रोन स्ट्राइक्स की। उनकी फौज अपने बॉर्डर्स पर रहती है और दिफा का काम करती है। वो मुल्क की गवर्नेंस और उनको किसी ने नहीं कहा हुआ, इंडिया के अंदर जो आर्मी चीफ है उसके दिमाग में ये खन्नास नहीं आता कि मुझे रब ने चुन लिया है या भगवान ने चुन लिया है, इस मुल्क की काया मैंने पलटनी है। नहीं, वो अपनी हैसियत में रह के अपना काम करते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए काफ़ी ख़तरनाक बात है और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने इस सिलसिले में ईरान से भी बात की होगी और सऊदी अरब से वो गए हैं तो ये इसी नीयत से गए होंगे कि जंग मजीद ना फैले। फॉर्मर इंडियन जो आर्मी चीफ थे, वो जब अपनी वर्दी में थे, मतलब अपने ऑफिस में थे, तो उनकी एक वीडियो सामने आई थी जिसमें वो सुजुकी, जिसको वहाँ मारुति कहते हैं, उसके अंदर सफ़र कर रहे थे। मेरा ख्याल है कि यूएई भी ये घबराएगा कि ये जंग हो जाए, क्योंकि वो तो बिल्कुल अगर जंग फैलती है तो फिर तो कोई भी नहीं बचेगा। हमारे वालों की तो बातें ही और हैं। हमारे वाले तो इतनी मरात लेते हैं कि बहुत सारे मुल्कों के हेड ऑफ स्टेट जो हैं वो भी सोच भी नहीं सकते ऐसी मरात जो हमारे आर्मी चीफ्स लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसे ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ सऊदी अरेबिया पहुंचे, वैसे ही हूतीज ने यमन और सऊदी पर अटैक कर दिया। अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान, सऊदी और तुर्की के बीच एक डिफेंस पैक्ट साइन होने जा रहा है। हालांकि अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान को फिर दोनों साइड से मार पड़ेगी। एक तरफ ईरान उन्हें मारेगा क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया दोनों अमेरिका के पट्टू है, और दूसरी तरफ इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि कोई नया इस्लामिक फोर्स बने। एज वी ऑल नो कि ईरान के बाद अगला निशाना इजराइल का पाकिस्तान ही है, और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने अपने इंटरव्यू में ये बात साफ कही है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर होना इजराइल के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इसलिए अगर पाकिस्तान ने ऐसी कोई बेवकूफ़ी की तो इन्हें फिर दोनों साइड से मार पड़ेगी। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान, इसका एक फ़र्क है कि वहाँ पर कोई आर्मी चीफ उंगली नहीं करता आके सिस्टम के साथ। हमारे तो आईएसआई के जो सेक्टर कमांडर हैं, उन्होंने अपनी मर्जी के मजिस्ट्रेट लगाने हैं, अपनी मर्जी के एसपी लगाने हैं, एसएसपी लगाने हैं, डीआईजी लगाने हैं, आरपीओज लगाने हैं, क्योंकि उनसे सारे गंदे काम करवाने हैं। उनकी फ़ौज अपने बॉर्डर्स पर रहती है और दिफा का काम करती है। वो मुल्क की गवर्नेंस और उनको किसी ने नहीं कहा हुआ, इंडिया के अंदर जो आर्मी चीफ है उसके दिमाग में ये खन्नास नहीं आता कि मुझे रब ने चुन लिया है या भगवान ने चुन लिया है, इस मुल्क की काया मैंने पलटनी है। नहीं, वो अपनी हैसियत में रह के अपना काम करते हैं। हाल ही में फॉर्मर इंडियन जो आर्मी चीफ थे, वो जब अपनी वर्दी में थे, मतलब अपने ऑफिस में थे, तो उनकी एक वीडियो सामने आई थी जिसमें वो सुजुकी, जिसको वहाँ मारुति कहते हैं, उसके अंदर सफ़र कर रहे थे। हमारे वालों की तो बातें ही और हैं। हमारे वाले तो इतनी मरात लेते हैं कि बहुत सारे मुल्कों के हेड ऑफ स्टेट जो हैं वो भी सोच भी नहीं सकते ऐसी मरात जो हमारे आर्मी चीफ्स लेते हैं। तो जो एक फ़र्क है वो छोटे या बड़े सूबे नहीं है, वो ये है कि वहाँ के आर्मी चीफ्स और वहाँ के जनरल्स जो हैं वो सिस्टम में उंगली नहीं देते। हमारे हर सिस्टम के अंदर हमारे जनरल्स ने उंगली देनी है, और उसके बाद जब वो सिस्टम ख़राब कर देना है, नहीं चलना, तो फिर कहते हैं सूबे छोटे कर लें। अभी ये छोटे करवाएंगे, 5-10 साल बाद एक नया आर्मी चीफ आएगा, वो कहेगा बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेशन हो गई है, छोटे हो गए, अब ज़रा बड़ा कर लेते हैं इसको। जैसे पहले इन्होंने 1 यूनिट किया था, तो कभी ये बड़े करते हैं, कभी ये छोटे करते हैं। लेकिन असल बात जो है कि खुद उंगली करना बाज आएँ, जो इनका काम नहीं है, जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने इनको बताया था, अगर ये उनकी बात सुने,
उनके ये, मैं यही कह सकता हूं कि ये ना फर्माबरदार बच्चे उनके ना बने और जो बातें उन्होंने कही थी वो सुने, तो उसमें सबकी फलाह है। पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के सऊदी अरब पहुंचते ही इंतहाई तशवीशनाक खबरें मौसूल हो रही हैं। सऊदी अरब की अफवाज पर हमला और दर्जनों हलाकतें, इसके साथ ही साथ सऊदी अरब की सरजमीन पर मुतअद्दिद बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए यमन के हौसियों का हमले का दावा। ये सब कुछ एक ऐसे मौके पर हो रहा है जब पाकिस्तान, कतर, ओमान, सऊदी अरब ये मफाहमत चाह रहे हैं और जंग बंदी की कोशिश कर रहे हैं। ऐन उसी मौके पर जब पाकिस्तान के वजीर आजम और फील्ड मार्शल सऊदी अरब लैंड करते हैं, उसी लम्हे यमन के हौसियों की तरफ से ये कार्रवाई होना बहुत से सवालात खड़े करता है। पाकिस्तान का तो इम्तिहान है, लेकिन अब ईरान का भी एक बड़ा इम्तिहान शुरू हुआ चाहता है। अब से चंद घंटों में या शायद इसी वक्त सऊदी अरब के शहर जद्दा में सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान में एक डिफेंस पैक्ट साइन हो रहा है और इसे वेस्ट एशिया का एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर करार दिया जा रहा है। अब इस पे साइन करने के लिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, थर्सडे के दिन में अपनी बगल में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, सो कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ साहब को बगल में दबा के, अलॉन्ग विद दूसरी बगल में उन्होंने दबाया हुआ था पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब को, और साथ में दो फालतू बंदे, एक डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब को और साथ इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ साहब को। असल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तो सही है बेचारा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसइंफॉर्मेशन का काम करता है। तो इन सबको लेके ये डेलीगेशन सऊदी अरब के शहर पहुंचा। फिर पाकिस्तान के जो सरकारी ज़राए अबलाग हैं और जो गवर्नमेंट के ट्विटर हैंडल हैं ऑफिशियल, वहाँ से एक फुटेज इशू की गई कि तमाम इबादत गुजार लोग जो हैं ये उम्रा करने के लिए पहुँचे। इनकी फुटेज थी जहाँ पे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए और पाकिस्तान की कौम के वसीतर मफाद में इन्होंने खुदा से दुआएं मांगी। इस सारी की सारी जो खबर इशू की गई, उसमें कहीं पर आपको एक सिंगल लाइन ये नहीं मिलती कि ये सारा का सारा डेलीगेशन जो है ये यहाँ पहुँचा है एक डिफेंस पैक्ट पे साइन करने के लिए। थोड़ी सी जब इसकी अपडेट आए तो वह एक छोटी सी सिंगल लाइन खबर ये थी कि तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान भी यहाँ पहुँचेंगे, उनको भी जो है वो शाह सलमान ने बुलाया है और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी इनवाइट किया है। सऊदी अरब के फरमा रवा ने, और इनकी मीटिंग जो है वो MBS के साथ होगी। फिर ये था कि आपस में भी इनकी एक मीटिंग होगी, तुर्की और पाकिस्तान के डेलीगेशंस की आपस में भी एक मीटिंग होगी, लेकिन कोई जिक्र नहीं है कि ये यहाँ पर एक डिफेंस पैक्ट साइन करने के लिए आए। अब से थोड़ी देर पहले जब मैं इस वीलॉग की तैयारी कर रहा था तब भी मैंने देखा तो कम अज़ कम डॉन के अंदर कोई ऐसी उसकी मुझे हेडलाइन जो है नहीं मिल सकी। बावजूद इसके कि इंटरनेशनल जो मीडिया है, खबर एजेंसी रॉयटर में, फ्रांस के पेपर्स में, मैं भी आपको दिखाता हूँ, फ्रांस 24 में, इसराइली पेपर्स के अंदर, हिंदुस्तानी अखबारों के अंदर हेडलाइन छप रही थी कि एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो है होने लगा है पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के दरमियान। लेकिन पाकिस्तान के अखबारों में इसकी कोई किसी किस्म की खबर नहीं।